हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 4 पद लिखना है जिसमें प्रथम पद दिया है, डी दिया है। ठीक है, प्रथम पद और डी के माध्यम से हमें क्या करना है, 4 और पद लिखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद तो दे ही दिया है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें A2 निकालना, यानी कि A1 तो हो गया है, A2 निकालना है। ठीक है, तो A2 का एक फार्मूला होता है, ध्यान से आप देखते चलिए। ठीक है, तो A2 का मान होता है A प्लस डी होता है, यानी कि A2 जब भी निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है A प्लस डी, यानी कि यहाँ पे 2 रहे तो यहाँ पर एक कम करके एक डी से गुणा कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए A का मान दिया है क्या, 10 दिया है, तो रखेंगे 10 प्लस डी का मान क्या है, यहाँ पर 10 है, तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे अब A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A3, तो वही फार्मूला है A प्लस 3 है, तो यहाँ पर हम क्या बोले थे, एक कम करके हमें D से गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A का मान दिया है 10 प्लस 2D, यानी कि 2 गुणे D का मान क्या है 10। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 2 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। अब जोड़ेंगे इसको तो 10 और 20 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर A4 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा A प्लस 3D। देखिए यहाँ पर 4 है तो एक कम करके D से गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A का मान क्या है, 10 प्लस 3 गुणे D का मान आपका 10 दिया हुआ है। अब इसको करेंगे 10 प्लस 3 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 30, बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 10 40। ठीक है, अब इसको हम एपी के पद में बनाएंगे तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, A1 का मान हमारा आया है 10 और A2 का मान आया है 20 और A3 का मान आया है 30 और A4 का मान आया है 40, यानी कि इसको बनाएंगे तो इसी तरह आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जो कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर A का मान जो दिया है -2 दिया है और D का मान दिया है 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 का मान तो पहले से है, तब हमें क्या करना है, A2 का मान निकालना है। तो A2 का मान निकालेंगे इसी फार्मूला के मेथड से। ठीक है, A2 का मतलब क्या, A प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो एक कम करके इसमें गुणा करना है, यानी कि एक में D से गुणा करेंगे होगा D होगा। ठीक है जी, अब देखिए A का मान है आपका -2 प्लस D का मान क्या है 0। अब इसमें हम जोड़ेंगे -2 में +0 तो ये हो जाएगा -2। अब निकालेंगे A3 का फार्मूला होगा A प्लस 2D, यानी कि 3 है तो यहाँ पर एक कम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर A का मान है -2 प्लस 2D, यानी कि 2 गुणे D का मान है 0, तो 0 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए -2 है यहाँ पर, प्लस 2 में 0 से गुणा करेंगे होगा 0, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A4 होगा A प्लस 3D। ठीक है, 4 है तो 4 एक कम कर दीजिए, 4 से एक कम करके यहाँ पे 3 से गुणा कर देना। ठीक है, तब यहाँ पर A का मान -2 प्लस 3 गुणे D का मान 0, तो -2 प्लस 3 में 0 से गुणा करेंगे होगा 0, बराबर। अब देखिए -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये भी -2 ही हो जाएगा। तब यहाँ से हमारा AP निकल जाएगा। A1 का मान आया था -2 और A2 का मान आया है -2 और A3 का भी मान है -2 और A4 का भी मान आया है -2। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, A का मान दिया है 4 और D का मान दिया है -3। तो यहाँ पर पहला पद दे दिया है, तब क्या निकालेंगे, दूसरा पद, यानी कि A2 निकालेंगे।
तो A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी। ठीक है, अब देखिए A का मान आपका है यहाँ पर 4 प्लस डी का मान क्या है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस माइनस में गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस। 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, 4 में 3 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब निकालेंगे A3। A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D, यानी कि यहाँ पर 3 है तो ये कम करके D से गुणा कर देना है। ठीक है, A का मान आपका है 4 प्लस 2D है तो यहाँ पे 2 गुणे D का मान क्या है माइनस का 3। ठीक है जी, अब देखिए 4 प्लस माइनस में गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस। 2 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम A4 निकालेंगे, A प्लस 3D फार्मूला हो जाएगा, तो यानी का A का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे D का मान माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस माइनस में गुणा होगा, ये होगा माइनस। 3 में 3 से गुणा करेंगे होगा 9। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है जी, तब यहाँ से हमारा AP बन जाएगा, A1 का मान तो पहले से दिया है 4, A2 का मान आ गया 1, A3 का मान है आपका माइनस का 2 और A4 का मान आ गया माइनस का 5, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। A बराबर -1 और D बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, तो यानी कि प्रथम पद दिया है तो दूसरा पद हमें निकालना है, यानी कि A प्लस डी। ठीक है, अब देखिए A का मान आपका -1 है प्लस और D का मान क्या है 1/2 है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे बटा में 1 करके एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का तो ये हो जाएगा 2, 1 से भाग लगाएंगे 2 में, 2 बार में जाएगा, 2 में -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 में 2 से भाग लगाएंगे, 1 बार में जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए -2 और यहाँ पे +1, यानी कि माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, लेकिन माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ पर A3 निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है A प्लस 2D। ठीक है, A का मान आपका दिया है -1 प्लस 2 गुणे D का मान क्या है 1/2। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, आगे बचेगा यहाँ पे माइनस का 1, फिर यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। अब माइनस प्लस होगा माइनस, यानी कि 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से A4 निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है A प्लस 3D। ठीक है, तो A का मान आपका है -1 प्लस 3 गुणे D का मान क्या है 1/2। ठीक है जी, अब देखिए -1 प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे होगा 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बटा में करके इसका हम लेंगे एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे होगा 2, 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 होगा, 2 में -1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 प्लस 2 से 2 में भाग लगाएंगे, 1 बार में जाएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से हमारा AP बन जाएगा, देखिए A1 तो पहले दिया है -1, A2 आया है -1/2, A3 आया है 0 और A4 आया है 1/2। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर A का मान दिया है -1.25 और D का मान दिया है -0.25। ठीक है, तो यहाँ पर A1 का मान दिया है तो हम निकालेंगे A2, तो A2 का फार्मूला होता है A प्लस D। ठीक है जी, तो A का मान क्या है -1.25, फिर प्लस और D है यहाँ पे, तो D का मान देखिए यहाँ पर दिया है -0.25। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट स्टेप में
-1.25। अब यहाँ पे प्लस और माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, -0.25। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, अब यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस का, लेकिन इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.50। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A3 निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है A+2D। तो यहाँ पर A का मान दिया है -1.25 प्लस D का मान दिया है, सॉरी यहाँ पे 2 गुणे D का मान क्या दिया है -0.25। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर -1.25, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब 0.25 में गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 0.50। ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, इसीलिए बोले हैं कि जोड़ेंगे, चिन्ह होगा माइनस का। ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.75। आपको डेसिमल वाला तो घटाव आता ही होगा, नहीं आता है तो देखिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1.25 और यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ना है 0.50 का, तो दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं और दशमलव का जो लेफ्ट साइड है उधर लेफ्ट साइड लिखते हैं, जो राइट साइड अंक है उसे राइट साइड, यानी कि दशमलव का राइट साइड है 50 और यहाँ पे लेफ्ट साइड 0 है। तो अब इसको जोड़ देंगे 5 5 2 7 दशमलव 1 में 0 जोड़ेंगे 1। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा ही होगा इसलिए हम माइनस लिखे। ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे A4 का फार्मूला होता है A+3D, यानी कि A का मान है -1.25 प्लस 3 गुणे D का मान क्या है -0.25। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे -1.25, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75, ये माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 7 2 9 1 10 1 1 2, यानी कि -2.00 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हम इसका AP निकालेंगे तो देखिए पहला A1 का मान क्या है -1.25, A2 का मान आया है -1.50, A3 का मान आया है -1.75 और A4 का मान आया है -2.00, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।